जागरूकता की पहली क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं सबको अभिनंदन करता हूं कि जो लोग आज इस क्लास में मेरे साथ जुड़े हैं। जागरूक होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो या तो 8वीं पास है या 8वीं पास से भी कम है, लेकिन वो समाज में बड़ा बदलाव कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। अभाव है इस बात का कि अभी हमको जागरूक बनाने के लिए न तो घर में कुछ मिल रहा है, न हमको स्कूल कॉलेज में मिल रहा है, और न ही हमको समाज सरकार ऐसा बता पा रही है कि आइए जागरूक बनिए, आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करिए। यह भी नहीं कर पा रहे। मैं आज एक छोटा सा फॉर्मूला आप सब लोगों को दूंगा जो राजस्थान में कई लोग आजमा चुके हैं। छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत कम समय में आप वो सीख पाएंगे जिससे आपका काम सरकारी विभागों में बिना रिश्वत दिए आसानी से किया जा सकता है। एक बार ये फॉर्मूला जब आपके अभ्यास में आ जाएगा तो आप लोग भी इस फॉर्मूले को काम में लेकर सरकारी विभागों से अपना वाजिब काम करा पाएंगे। देखिए, अब जो समय चल रहा है या आने वाला समय है, आप स्वयं जानते हैं कि असली ताकत ब्लैक एंड व्हाइट में है। ब्लैक एंड व्हाइट किसको कहते हैं? व्हाइट पेपर पर ब्लैक शाही का इस्तेमाल करके या कागज और कलम का इस्तेमाल करके जो ताकत क्रिएट की जा सकती है उसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। और जिसको इसका ठीक इस्तेमाल आता है वह सबसे बड़ी ताकत है। वही जागरूकता का पैमाना है कि वह व्यक्ति कितना जागरूक है। मैं आपको आज एक उदाहरण से समझा देता हूं कि हमको काम कैसे करना है जिससे सरकारी विभागों में हमको रिश्वत देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज हमारे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में कोई भी सरकारी व्यक्ति, बहुत सारे मैक्सिमम उदाहरण है कि बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं करते। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, मैं बता देता हूं। उदाहरण से, किसी भी सरकारी दफ्तर में आपका यदि कोई काम पेंडिंग है और वो नहीं दे रहा है तो सबसे पहले यह तय करिए कि वह काम करने में सक्षम व्यक्ति कौन है। मान लीजिए कोई एक्स अधिकारी सरकार का सक्षम व्यक्ति है तो उसको सबसे पहले उस काम के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र कागज और कलम का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से लिखना है कि वह अपनी सारी बात को स्पष्टता कह रहा है कि नहीं कह रहा है, और जिसको कह रहा है उस अधिकारी का पदनाम हमने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, जो चीज हम चाहते हैं उसको विषय में हमने लिखा है या नहीं लिखा है। इसके अलावा हमारा नाम, पता और संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर हमने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। जो हम सरकारी अफसर से चाहते हैं वह बात हमने अंत में कि हम चाहते क्या हैं, कि नंबर 1 हम ये चाहते हैं, नंबर 2 हम ये चाहते हैं, नंबर 3 हम ये कार्रवाई चाहते हैं, ऐसा स्पष्टता लिखा है कि नहीं लिखा है। यदि हमने हमारे प्रार्थना पत्र में इन सब बातों का सही ढंग से समावेश किया है तो पहला काम हमने ठीक कर लिया, यह मानिएगा। दूसरा, जो प्रार्थना पत्र हमने लिखा है बहुत सारी बार हम भूल कर देते हैं, उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी नहीं रखते हम लोग। तो पहला फॉर्मूला है कि जो भी प्रार्थना पत्र किसी सरकारी दफ्तर में देंगे उसकी एक प्रति हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। सरकारी दफ्तर में हम जब जाकर के यह प्रति देंगे तो 23/4/2015 का राजस्थान सरकार का एक सर्कुलर है जिसके तहत हर सरकारी दफ्तर उस जो आपकी सेकंड कॉपी है उस पर रिसीव्ड देने के लिए बाध्य होगा। वह सरकारी दफ्तर अपने बोर्ड में भी लिखेगा कि आपका यह प्राप्ति रसीद लेना आपका अधिकार है। तो पहला, आप उस सरकारी दफ्तर में दूसरी कॉपी साथ लेकर जाइए, फोटो कॉपी, अथवा उस पर रिसीव्ड लेने के लिए जिस व्यक्ति को निर्धारित किया गया है उस व्यक्ति के पास जाइए। उस अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यदि जाना चाहें तो 3 कॉपी ले जाइए, एक कॉपी अफसर को, दूसरी कॉपी प्राप्ति जहां पर दी जाती है वहां पर, और तीसरी कॉपी अपनी। अब आप उसको प्राप्ति रसीद के लिए निवेदन किए, झगड़ा नहीं, निवेदन। मान लीजिए कि वो आपको प्राप्ति रसीद नहीं देता, कई पुलिस थानों में, कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर ये लोग नहीं देते बदमाशी से, हालांकि अपना अधिकार लेकर नहीं देते, तो वहां झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आप
वापस आइए और किसी भी डाक विभाग के पोस्ट ऑफिस में वही पत्र लिफाफे में डालकर स्पीड पोस्ट करा दीजिए। यदि स्पीड पोस्ट उस सरकारी दफ्तर ने या सरकारी अफसर ने लेने से इनकार किया तो यह कानून में अपराध की श्रेणी में आएगा 166 217 का, जिसको भी हमने आजमाया हुआ है। कई बार एक दो ऐसे मामले मेरे ध्यान में है जिसमें ये स्पीड पोस्ट लेने से इनकार किया था। आज वो उस मुकदमे को भोग रहे हैं, तारीखों पर जाना पड़ रहा है और उनको आने वाले समय में सजा भी हो सकती है। तो यदि ऐसा लेने से इनकार लिखकर आता है तो आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ले वो जो लेना ही पड़ेगा उसको स्पीड पोस्ट, तो लेने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, एक निश्चित अवधि 2-4 दिन 5 दिन जितना भी उस काम को करने में उनको लगता है वो अवधि उनको टाइम दीजिए। और टाइम देने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, एक सूचना के अधिकार के तहत 10 रुपए शुल्क के साथ सूचना मांगिए। क्या सूचना मांगेंगे? सूचना यह मांगेंगे कि मैंने दिनांक इतनी तारीख को इस विषय में इस अधिकारी को यह पत्र लिखा था, उस पत्र के संबंध में निम्न सूचनाएं मुझे दीजिए। क्या देंगे? नंबर 1 ऐसे लिखिए, नंबर 1 मैंने जो पत्र दिया उस पत्र की प्रति। नंबर 2 उस पत्र को आपके सरकारी विभाग ने जिस दस्तावेज आवक जावक रजिस्टर पर इंदराज किया उसकी प्रति। तीसरा, मेरे पत्र पर आपने यदि कोई नोटशीट चलाई हो तो उसकी प्रति। मेरे पत्र पर आप द्वारा जितनी भी कार्रवाई की गई है, चौथा बिंदु यह है, उस कार्रवाई की समस्त पत्रावली की प्रति। मेरे पत्र पर बनाई गई पत्रावली के फाइल कवर की, ऊपर और नीचे के फाइल कवर की प्रति। इसके अलावा मेरे पत्र पर आप द्वारा किसी भी सरकारी विभाग अथवा व्यक्ति से किया गया पत्राचार, तो आपसी पत्राचार जो किया गया उसकी प्रति। मेरे पत्र पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी का पदनाम, मेरे पत्र पर कार्रवाई नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारी का नाम और पदनाम, मेरे पत्र पर कार्रवाई जिस नियम के तहत नहीं की गई उस नियम की प्रति। इस प्रकार से एक छोटी सी आरटीआई आप बना करके उस विभाग से सूचना के अधिकार में मांगिए। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिम्मेदारी से, ऐसी अगर सूचना आपने मांगी और सूचना मांगने पर आपके 60 से 70% काम तो हो जाएंगे। हो गया छोटा सा फॉर्मूला। अब जो मामला बचता है कि मान लो 30% फिर भी ढीठ लोग हैं जो रिश्वत के बिना नहीं कर रहे, तो उनका फॉर्मूला यह है, जो अधिकारी जिस विभाग का उस काम को नहीं कर रहा है वो क्या काम करता है, कितना सरकार का बजट इस्तेमाल करता है, उस बजट से संबंधित आप 100 सूचनाएं, दोबारा बोल देता हूं, 100 एप्लीकेशन आरटीआई में लगाइए और जानिए उस अफसर के बारे में, उस विभाग के बारे में कि वो लोग ठीक काम करते हैं कि नहीं करते हैं। वो जो डीजल गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, वो जो ड्राइवर का पैसा खर्च करते हैं, वो जो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो लॉगबुक ठीक भरी कि नहीं भरी। कुल मिलाकर के उस विभाग और उस अफसर के बारे में 100 सूचनाएं लगाकर जानिए। देखिए, मैं दूसरे फैक्ट के रूप में जिम्मेदारी से कहता हूं, आपके 90 से 95% काम इस सेकंड फॉर्मूले से हो जाएंगे। अब आता है कि 5% फिर भी ऐसे भ्रष्टाचारी ढीठ अफसर हैं, ढीठ सरकारी कर्मचारी हैं जो शायद उसके बावजूद भी नहीं करें। तब क्या फॉर्मूला है? उन 5% भ्रष्टाचारियों को ठीक करने के लिए अब आप वो रिश्वत मांगते तो उनको रिश्वत ऑफर करिए, और रिश्वत ऑफर करके एंटी करप्शन ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आपके सामने सवाल आता है कि एसीबी तो फिर भी राज्य सरकार कर्मचारी कर सकती है, सीबीआई का क्या मामला है? देखिए, कर्मचारी सरकारी होना चाहिए, चाहे वो सेंटर का हो चाहे राज्य का हो। अगर कहीं ट्रैप करना पड़ा तो दोनों ही संस्थाएं किसी भी सरकारी कर्मचारी को ट्रैप कर सकती है। तो हमको उन 5% को ठीक करने के लिए हमको यह फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए कि भैया तुम जब नहीं मान रहे हो तो उनको रिश्वत ऑफर करके, कलर लगा करके नोटों को, और उन सरकारी अधिकारी, महाभ्रष्ट जो अधिकारी हैं जो 5% फिर भी नहीं मान रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप विश्वास करिए, इतना जब आप कर लेंगे तो आपके जो सही काम है इस
राजस्थान या भारत में शायद ही कोई सरकारी कर्मचारी बचेगा जो नहीं करेगा। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने में क्या क्या चीजें हैं वो बता देता हूं आपको। जैसे आज जो मैं आपके सामने जागरूकता की क्लास में आया हूं, इसका एक लॉजिक है। यह काम लेकर अगर मेरे पास कोई आता तो प्रोफेशनली मैं उससे फीस लेता, लेकिन इस देश की मेरे पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं, और देशभक्ति करने का कुछ छोटा सा मौका है कि मैं हर एक नागरिक को जागरूक करूं। अगर राजस्थान में ऐसे जागरूक नागरिकों की संख्या बढ़ जाए जो अपने काम सरकारी अफसर से करा सकें, राजी खुशी से करे तो राजी खुशी से, अथवा उसको बाध्य करके भी करा सके और अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, तो यह जिम्मेदारी जो मेरे देश के प्रति है वो मैं पूरी करने आज आपके सामने इस क्लास में आया हूं। देखिए, आज से पहले सूचना के अधिकार पर एक बड़ा हौवा उन भ्रष्टाचारियों ने खड़ा किया जो चाहते हैं कि हर आदमी सूचना नहीं मांगे। यह पहला कानून है जो नागरिकों को मिला है जिसमें नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इससे पहले नागरिकों को कैसे चलना चाहिए, कैसे उनको काम करना चाहिए, उनको अपराध नहीं करना चाहिए, अगर आप कुछ भी नियम तोड़ोगे तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह पहला देश का ऐसा कानून है जिसके माध्यम से आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूचना के अधिकार पर या अन्य कुछ कानूनों पर हम जागरूकता की क्लास जो सेकंड थर्ड लगाएंगे उसमें और जानकारी देंगे, लेकिन आज का फॉर्मूला केवल इतना सा है, अपने सही काम को सही सरकारी दफ्तर में प्रार्थना पत्र के माध्यम से भेजिए और उस प्रार्थना पत्र पर सूचना मांगिए और सूचना मांगने पर आपके काम हो जाएंगे। यदि मान लो फिर भी काम चल जाते हैं तो उस सरकारी दफ्तर और उस सरकारी अफसर से संबंधित कम से कम 100 सूचनाएं मांगिए। मैं विश्वास दिलाता हूं 95% काम आपके फिर भी हो जाएंगे। 5% ढीठ भ्रष्टाचारी जब नहीं करे तो उनको रंग लगा करके नोट देने का जो काम है वो किया जा सकता है, क्योंकि वो फिर भी नहीं मानेंगे। देखिए, अब हम इस क्लास के माध्यम से आपके समक्ष जो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं वो जिम्मेदारी मेरे देश के प्रति है। मेरे राजस्थान के देश के वो नागरिक जो वास्तव में तो मालिक हैं लेकिन अपने मालिक का भाव नहीं जगा पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस छोटी सी क्लास में कुछ मिनट में मैंने बहुत सारी बात करने का प्रयास किया है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो इसको रिपीट करके आप सुनिएगा। जब रिपीट करके सुनेंगे तो आपके कई सारी समस्याओं के समाधान होंगे। फिर भी इस बात को जागरूकता की क्लास सेकंड, जागरूकता की क्लास थर्ड या इस अभियान बनाकर अपन इस काम को करेंगे ताकि जागरूक नागरिक हर तहसील, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में हो, हर राज्य में हो, तो उसका इन भ्रष्टाचारियों पर भय व्याप्त होगा। और इस काम को करने से न केवल हमारा नॉलेज बढ़ेगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद यदि हम हमारा काम करा पाए तो हम हमारे गांव के अन्य जो साथी हैं जो कम जागरूक हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनका काम भी इस जागरूकता के माध्यम से हम करा सकें। ऐसी अपेक्षा आप सब लोगों से मैं भी करता हूं। जिस प्रकार से देश की प्रति मेरी जो जिम्मेदारी थी, जो देशभक्ति का छोटा सा काम था, मैंने किया। अगर आपको यह बात ठीक समझ में आ गई हो तो आप भी इस देशभक्ति का छोटा सा काम अपने अपने क्षेत्र में, गांव में, कस्बे में, अपनी गली में, मोहल्ले में कर सकते हैं। इस पूरी क्लास के बाद मैं आग्रह करूंगा इस बात को समझकर सब लोग इसका इस्तेमाल करें और जागरूक बने, मालिक का भाव जगाएं। मैं आपके सामने ऐसी जागरूकता की क्लास सेकंड लेकर के पुनः उपस्थित रहूंगा, उसकी सूचना पहले से आपको दे दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने मुझे सुना। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।